बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा। बिग डाटा की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। और कल वाला पैटर्न ठीक था ना यार, जिस पैटर्न से हम चल रहे थे उसको कहते हैं बगैर थकने वाला पैटर्न। उसमें बंदा थकता नहीं है सर। उतना बड़ा डाटा जिसको ऑर्डिनरी तरीके से प्रोसेस ना किया जा सके उसे बिग डाटा कहते हैं। ऑर्डिनरी तरीके से प्रोसेस ना किया जा सके, कंप्यूट ना किया जा सके, स्टोर ना किया जा सके, उसे बिग डाटा कहते हैं। क्या मतलब? सर जी, एसबीआई में हमारे पास 5,000 स्टूडेंट है। ये 5,000 बच्चा जो एसबीआई में मौजूद है, ये 5,000 बच्चा जो एसबीआई में मौजूद है, इस बच्चे को हम बहुत इजीली 1 बाय 1 एंटर भी कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्वर है, वहां पे सेव भी कर लेते हैं। जो डाटा चाहिए होता है उसको रिट्रीव भी कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर, ये स्मॉल डाटा है। असल में पहले स्मॉल डाटा बिग डाटा का चक्कर नहीं था, पहले डाटा होता था। अब बिग डाटा इतना बड़ा डाटा है जिसकी शिनाख्त के लिए कहा गया कि बाकी स्मॉल हो गए। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बिग डाटा कौन सा डाटा हुआ? ऐसा डाटा जिसको ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ना किया जा सके। सर, अब बिग डाटा क्या है और क्यों है? सर, हमारे इर्द गिर्द सबसे बड़ा बिग डाटा की एग्जांपल है सोशल मीडिया। आपको पता है पर मिनट स्नैपचैट में 2.1 मिलियन लोग स्नैप अपलोड कर रहे थे। 3.8 मिलियन लोग एक मिनट में गूगल पे सर्च करते हैं पूरी दुनिया में। सर, 1 मिलियन लोग फेसबुक पर सर्च करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं। 4.5 मिलियन लोग यूट्यूब को यूज करते हैं एक मिनट में। सर, 188 मिलियन ईमेल जनरेट होती हैं एक मिनट में। अब आपका दिमाग खुले और आपको अंदाजा होगा कि बिग डाटा क्या है और कितना बिग है। सर, इतना बड़ा डाटा जो ट्रेडिशनल तरीके से, रेगुलर तरीके से, रूटीन के मेथड से हैंडल ही ना हो सके, उसको बिग डाटा कहते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहले तो ये देखें ना कि ये बला क्या है। सर, 500 टीबीज ऑफ डाटा हर रोज का सिर्फ फेसबुक में जनरेट होता है। जीबी नहीं सर, टीबी। सर, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर, दिस इज बिग डाटा फॉर यू। अब आपको समझ आ गई कि असल में बिग डाटा क्या है। अगर मैं बिग डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं और एक दूसरे टेक्निकल तरीके से बिग डाटा समझाऊं तो कहते हैं बिग डाटा वो जिसके अंदर 5 वीज हो। सबसे पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम का काम क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ डाटा बहुत बड़ा है। दूसरा वेलोसिटी। सर जी, बड़ी तेजी से बढ़ भी रहा है और उसको हैंडल करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा तेजी चाहिए। दिस इज वेलोसिटी। तीसरा है वैरायटी। एक तरतीब में एक सीधा डाटा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड है, हर तरह का डाटा है सर इसमें। इसको क्या कहा उसने? वैरायटी। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। चौथा क्या है? वेरासिटी। वेरासिटी क्या है? सच्चाई को कहते हैं असल में। वेरासिटी कहते हैं सच्चाई, सही और डाटा, डाटा के एक्यूरेट होना। और फिफ्थ क्या है? सर, डाटा से वैल्यू डिराइव की जा सके। डाटा से वैल्यू डिराइव की जा सके। बिग डाटा इज कॉमनली डिफाइंड बाय 5 V's: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी,
वेरासिटी और वैल्यू। भाई मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। वॉल्यूम, बहुत बड़ा डाटा बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है। वेलोसिटी, उस इतनी तेजी से जनरेट होते हुए डाटा को हैंडल करना और प्रोसेस करने के लिए भी बड़ी तेज प्रोसेसिंग चाहिए। सर जी दिस इज वेलोसिटी। वैरायटी, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर तरह का डाटा है। वेरासिटी, वो डाटा जो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी हो, और वैल्यू, वो डाटा जिससे हम कोई फायदा हासिल कर सकें, जिसके अंदर कोई फायदा छुपा हो। सर ये जो पोस्ट लगाई, आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी लगी? कोई लाइक कर रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई ग्रेड लिख रहा है, कोई इमोजी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारा डाटा जनरेट हो रहा है। ये सारा डाटा जो जनरेट हो रहा है, बहरहाल ये वैल्यू तो रखता है देखने के लिए कि कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, यस और नो। तो भैया ये वैल्यू, मुश्किल तो नहीं लगा? सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। अच्छा, बिग डाटा कहां से पैदा होगा? अभी तक जितनी बात की उसमें तो आपको मैंने सोशल मीडिया सारा बताया, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात की। मगर जरा आ जाओ सोर्सेज ऑफ डाटा, बिग डाटा। बिग डाटा का जरिया क्या है? सबसे पहला सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। दूसरा आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। सर ये वो डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं और ये बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट करती हैं। सर जी आपकी स्मार्ट वॉच से लेके, स्मार्ट टीवी से लेके, स्मार्ट एसी से लेके, घरेलू फ्रिज तक, रेफ्रिजरेटर तक, वॉशिंग मशीन तक, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम तक, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आईओटी हैं। अब आप सोचें हर बंदे के पास फ़ोन है और ये फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यस और नो? ये आईओटी है। कितना ज्यादा डाटा जनरेट कर रहा है। स्मार्ट वॉच का भी आप सबको पता है, मैं एक कदम इधर करूंगा, स्मार्ट वॉच आइडेंटिफाई कर देगी भाईजान अब आज तुमने 472 कदम चले, अभी 41 थे 42 हो गए। यानी एक कदम चलने पर डाटा अपडेट हुआ और ये अपडेट होकर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ। अब आप सोचो कितनी डिवाइसेस हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब आप इसको गौर कर, आपको पता है दुनिया में आईओटी डिवाइसेस कितनी है? करीबन 75 to 80 बिलियन, 75 से 80 अरब डिवाइसेस हैं। और आईओटी डिवाइस है तो किसके साथ कनेक्टेड होगी? इंटरनेट के साथ। डाटा कितना बड़ा हो गया? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये बहुत बड़ा डाटा है सर, बहुत बड़ा डाटा है। जब आपको समझ आने लग जाती है ना कि बिग डाटा, तो फिर आप खुद कहते हैं, आपका कहने का अंदाज ही बदलता है कि बहुत बड़ा डाटा। क्यों सर? आपके दिमाग में आने लग जाता है ये एमबी जीबी की गेमें नहीं है और टीबी की भी नहीं है, बहुत ऊपर की गेम है सर। हर वक्त का आप इमेजिन करो ना कि आपने अपनी लोकेशन शेयर की हुई है किसी को, तो हर वक्त आपके मोबाइल से लोकेशन दूसरे बंदे के मोबाइल पर शेयर हो रही है, यस और नो? आईओटी डिवाइस इस तरह है, समझ लो। नाउ इमेजिन कितना बड़ा डाटा, और 75 अरब डिवाइस इस तरह से कनेक्टेड है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेसिकली क्या है? और मैं तो भी सेंसर्स, स्मार्ट एप्स, कनेक्टेड डिवाइसेस, मशीनें, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर में, सर ये सारी आईओटी डिवाइसेस हैं सर। आपको पता है यहां पर एक स्ट्रिप लग गई, यहां पर हार्ट बीट पता चल रही है, जैसे ही हार्ट बीट 74 से ऊपर गई, डॉक्टर को एसएमएस चला गया, भाईजान मरीज की तबीयत खराब है, फौरन पहुंचो। ऑटोमेटिकली। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये दिस इज
IoT डिवाइस, दिस इज IoT डिवाइस। सर जी आपकी गाड़ी में मोबाइल लोकेशन ट्रैक हो रही है, कहां से आप किस रास्ते से जा रहे हो, कितनी देर में पहुंचोगे, कहां तक पहुंच गए हो, हर वक्त की लोकेशन शेयर हो रही है। IoT डिवाइस ही है ना सर, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है सर। सर जी आगे चलता हूं, ऑर्गेनाइजेशन जनरेट। सर जी आप जरा 1 मिनट के लिए सोचो, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो जो आप स्टोर पर जाते हो और वो सारा डाटा इन होता है, सारा डाटा एंट्री होती है, आपको इनवाइस निकल के देती है, वो सारा डाटा रियल टाइम में कनेक्टेड है अपने सर्वर के साथ और हेड ऑफिस जा रहा है, यस और नो। सर जी ये सारा, अब ये वाला डाटा स्ट्रक्चर्ड है और तरतीब से तरीके से इनवाइसेस बन रही है ना, स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर जी 1 मिनट के लिए सोचें सर, ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, एक लम्हे के लिए सोचें, मशीन जो डाटा जनरेट कर रही है, सेंसर जो डाटा जनरेट कर रही है, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सर जी ये बहुत बड़ा डाटा है। मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन, वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग refers to extracting data from websites and storing it for further analysis. Business use this method to gather information such as product price, customer review, competitive analysis. सर वेबसाइट से डाटा, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दी थी, मैंने कहा था भैया आप वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करते हो, बल्कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो दूसरी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करती हैं, जैसा कि पार्क व्हील्स, आप कंपैरिजन डालो फॉर एग्जांपल सिटी का और यारिस का, पूरा कंपैरिजन आ जाएगा। सिटी का डाटा होंडा से उठाया उसने, होंडा की वेबसाइट से, यारिस का डाटा उसने टोयोटा की वेबसाइट से उठा के कंपेयर किया, यस और नो। सर डाटा स्क्रैपिंग इसको कहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोरिंग इट फॉर फर्दर। सर इसी तरह ही मोबाइल का भी है, व्हाट मोबाइल लो सर, आपने नाम लिया आपने निकाल दिया सर। एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स का मुकाबला किया सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से और गूगल पिक्सल 10 प्रो से, प्राइस, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, ये क्या है सर? सर इसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। IoT डिवाइसेस, सर जी डाटा किस तरह कलेक्ट हो रहा है? वेब स्क्रैपिंग के जरिए कलेक्ट हो रहा है, सेंसर्स के जरिए कलेक्ट हो रहा है। सर लॉग फाइल, लॉग फाइल क्या होती है सर? ये जो आप अपना मोबाइल निकालिए और अभी कॉल के बटन पे प्रेस करेंगे तो वो आपको कल की, परसों की, तरसों की जितने फोन आए हैं, जितने गए, सबकी डिटेल बताएगा, यस और नो। सर इसको फाइल लॉग ही तो कहते हैं। सर जी आप ब्राउजर पे चल जाओ, हिस्ट्री देखें, जब आप हिस्ट्री देखेंगे, देखनी है हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री देखेंगे तो जनाब वो आपको बताएगा आपने किस किस वेबसाइट पे क्लिक की है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे इसको लॉगिंग कहते हैं। इतना ज्यादा डाटा जनरेट होता है, एक एक चीज को लॉग कर रहे, उसका सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं। सर सर्वे, पोल्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट, सर जी बहुत बड़े स्केल पर आज मैकडॉनल्ड्स फीडबैक फॉर्म निकाल दे कि जी आप लोग जब जब मैकडॉनल्ड अपना फीडबैक दें, तो सर कितने हजारों नहीं करोड़ों लोग हैं जो मैकडॉनल्ड के में, तो वो सारे अपना फीडबैक देंगे, बहुत बड़ा डाटा जनरेट हो जाएगा। सर जी contents are common method for generating big data from large audience. Data collection platforms enable organization to aggregate user feedback in real time. सर जी कहां से बिग डाटा आना है, किस तरह बिग डाटा कलेक्ट होना है, और बिग डाटा अप्लाई किधर होता है? सर बिग डाटा अप्लाई होता है हेल्थ केयर में। कैसे अप्लाई होता है?
सर जी यहाँ पर ये आ गया। सर जी मैं एक टाइम होता था, अब्बू की यहाँ से सिरिंज से खून लेते थे, जमा करवाते थे, अगले दिन शुगर पता चलती। फिर क्या आ गया, फिर स्ट्रिप आ गई, यहाँ से सुई लगाओ, खून जो है वो स्ट्रिप पे रखो, ब्लड शुगर पता चल जाता। अब सर ये चिप सिस्टम आ गया, ये लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली कितनी शुगर है ये पता चल रही है, कॉन्टिन्यूसली हर वक्त, चाहे 1 मिनट में 6 बार देख लो, चाहे 1 हफ्ते में 1 बार देख लो, इस मॉनिटर पर ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहां से वो सेंसर सेंस कर रहा है शुगर कितनी है, और यहां पर वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? हेल्थ ये IoT डिवाइस है और बिग डाटा इस्तेमाल हो रहा है इस तरह डिजीज को डिटेक्ट करने में, पेशेंट केयर को इंप्रूव करने में, और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट को प्लान करने में। बाय एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ मेडिकल डाटा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कर पाते हैं पैटर्न और ट्रेंड के किस तरह से पेशेंट को हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। सर रिटेलर बिग डाटा को इस्तेमाल करते हैं, फीडबैक को इस्तेमाल करते हैं, रिव्यू को इस्तेमाल करते हैं, ताकि गेज कर सकें कि उनका उन कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस कौन सी रखनी चाहिए, इन्वेंट्री कितनी मैनेज करें। भाई जो चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में उसका ज़्यादा माल रख लें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें रिटेलर्स की हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करें तो बिग डाटा जो है वो यूज़ होता है डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, एक्सेस क्रेडिट रिस्क एंड एनहांस कस्टमर सर्विस। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी सर जी आपके पास इतनी ज्यादा, सर आप 1 मिनट सोचें तो सही कि बैंक की कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन, और वो इतना बड़ा डाटा है सर। एक कंपनी की ना 50 अकाउंट होते हैं, और एक अकाउंट इतनी बड़ी किताब के जितनी बैंक स्टेटमेंट होती है, 300 सफ़े की। और आप सोचे पाकिस्तान में कितनी कंपनी और कितने इंडिविजुअल अकाउंट्स, और सर दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बिग डाटा है सर, और ये स्ट्रक्चर्ड है। तो भाई इस डाटा में एनॉमली को डिटेक्ट करना, यार मेरा पॉइंट समझ आया? एनॉमली को डिटेक्ट किया जाता है, इस बिग डाटा को इस्तेमाल करते हैं हम ताकि एनॉमली को डिटेक्ट कर सके। मैन्युफैक्चरर मशीनों के अंदर सेंसर लगे होते हैं, और उस सेंसर की बेस पर वो क्या करते हैं, बिग डाटा टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड है क्वालिटी, कितनी प्रोडक्शन हुई, क्या क्वालिटी है, क्या सप्लाई चेन। बाय एनालाइजिंग सेंसर डाटा फ्रॉम मशीन, कंपनीज कैन प्रिडिक्ट मेंटेनेंस नीड, रिड्यूस डाउन टाइम एंड प्रिवेंट कॉस्टली ब्रेकडाउन्स। चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। सर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देख लेता है, क्वांटिटी देख लेता है, सप्लाई चेन को एफिशिएंटली इंप्रूव कर लेता है। सर जी चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा के क्या चैलेंजेस हैं, जरा आगे चलूं। गिवन द वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी ऑफ बिग डाटा। सर अब आप देखिए बिग डाटा के चैलेंज क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा जनरेट हो रहा है, और बहुत बड़े वॉल्यूम में डाटा जनरेट हो रहा है, और कोई स्ट्रक्चर्ड है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड है सर, और बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है। अब मसला यहाँ पर क्वालिटी का आ जाता है। सर क्वालिटी को इंश्योर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डाटा वैलिडेशन प्रोसेसेस और क्लीनिंग टेक्निक टू इंश्योर डाटा क्वालिटी। अब डाटा वैलिडेशन पड़ा हुआ है, यस और नो? बताया था ना वो नबील पासवर्ड वाली सारी बातें सर जी, और क्लीनिंग प्रोसेस भी कल पढ़ा दिया था, डुप्लीकेशन खत्म करना, मिसिंग चीजों को आइडेंटिफाई करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये सॉल्यूशन है। दूसरा चैलेंज, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग फास्ट अमाउंट ऑफ डाटा।
बहुत बड़े डाटा को स्टोर करना भी तो मुश्किल है, प्रोसेस करना भी तो चैलेंजिंग है। अब इस केस में क्या है, इस केस में इसका सॉल्यूशन है क्लाउड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपेची, हडूप और स्पार्क। सर ये अपेची, हडूप और स्पार्क क्या है? सर जी ये एक ऐसी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें वो कहता है कि अगर 100 GB की फाइल है ना तो इसको एक जगह सेव ना करो, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से सेव करो, 25 25 25 और 25। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बन विद द ग्रोइंग यूज ऑफ बिग डाटा ensuring the privacy and security of sensitive information is critical. Organization must comply with data protection regulations while also safeguarding against cyber threat. सर जी अगला चैलेंज है कि भैया अब जब इतना ज्यादा बिग डाटा हो रहा है तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू भी तो आ गया। डाटा लीक हो जाता है, डाटा सेंसिटिव है और डाटा लीक कॉन्फिडेंशियल है और कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो जाएगा। इसकी डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत क्रूशियल है। उसके हल क्या है? स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम। और सर समझ आ रहा है? ये हमारा तीसरा था। चौथा चैलेंज क्या है? मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आ रहा है, बाज़ औक़ात उसको इंटीग्रेट करके एक करना बड़ा चैलेंज बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक ही पोस्ट करता हूं फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, लिंक्डइन पे भी, और मैंने ओवरऑल देखने के सोशल मीडिया से क्या रिस्पॉन्स रहा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो इन तीनों प्लेटफॉर्म से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके एक फाइनल रिपोर्ट मुझे दे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर बाज़ों का तो वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, ये चैलेंजिंग हो जाता है और कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। सर जी इसका हल क्या है? सर जी डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स आते हैं और मिडलवेयर सॉल्यूशंस आते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरियस सोर्सेज से डाटा को कंबाइन कर सकती है। सर जी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन, चारों पर से फीडबैक मुझे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। एक ऐप है, वहां पर सारा डाटा आता है। इतने लोगों ने फेसबुक पे, इतने लोगों ने इंस्टा पे, इतने लोगों ने लिंक्डइन पे और इतने लोगों ने व्हाट्सएप पर इसको लाइक किया, शेयर किया। आपका 96% 97% रिस्पॉन्स। और समझ गए सर? मिडलवेयर, ऐसा मिडलवेयर सॉल्यूशन बेसिकली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेलवेयर पढ़ा है ना आप सारे। मिडलवेयर वो है जो दरमियान का होता है, जो हैंडल कर लेता है दोनों प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर लेता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं? सर जी इस बिग डाटा के अंदर एआई और मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग ने कमाल ये किया है कि जो डाटा था उसको एआई में एक खास चीज है जिसको कहते हैं एनएलपी। चैप्टर 10 में पढ़ाना है मैंने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी खास बात यह है, असल में हर बार करता हूं, मेरा दिल चाहता है मैं अभी आपको पढ़ा दूं, लेकिन ये मैंने वहीं पर ही पढ़ाना है, अपने आप को रोक रहा हूं मैं। सर इसकी खास बात यह है कि ये करता यह है कि आप जो बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, वो वैसे उसको समझता है और रिस्पॉन्ड करता है नेचुरली। नेचुरल की अच्छा, हम आमतौर पे कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको। वो कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है वो ट्रांसलेट कर लेता है ना। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं और मैं बात में अनइंटेंशनली काफी अंग्रेजी के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, यस और नो। अब जब मैं यही बात सिस्टम से करता हूं, एआई से करता हूं, तो एआई उसको पिक करता है कि मेरी बात करने का तरीका क्या है और उसके मुताबिक ही जवाब भी देता है। सर दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है। तो सर एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमाल बात यह है कि इसके अंदर एक फीचर एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है,
उससे क्या होता है, उससे वो डाटे को समझ पाता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो डाली, एक बच्चे ने कहा बहुत अच्छा, एक बच्चे ने कहा गुड, एक बच्चे ने कहा आला, एक बच्चे ने कहा जबरदस्त, एक बच्चे ने कहा छा गए सर जी, एक बच्चे ने इमोजी लगा दिया थम्स अप का, एक बच्चे ने तस्वीर लगा दी, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक तस्वीर लगाई है जिसमें कोई जिन है वो डीएसआर को खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब एनएलपी, ये जो एआई है वो क्या करता है, वो इन अल्फाजों का मतलब भी समझता है, इस मिसाल का मतलब भी समझता है कि छागियों का मतलब है कि गुड पॉजिटिव फीडबैक, और जो इमोजी है उसका मतलब भी समझता है, और वो जो तस्वीर लगाई है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि यार ये बंदा जो है वो सब्जेक्ट को वो कर गया, क्रैक कर गया, ये सारी चीजें समझ के वो कहेगा 100% लोगों का फीडबैक पॉजिटिव है। आप मेरी बात समझ रहे हो? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? जो नेचुरली आप कर रहे हो, जिस तरह आप समझते हो उस तरह सिस्टम भी समझता है, ये एआई है। सर इंशाल्लाह ये अपकमिंग मंडे से मैंने इसके बारे में बात करनी है, और मैं समझता हूं कि ये दोनों एरियाज तो किसी तरह उल्टा सीधा हो गया, आप रट्टा लगा के कर सकते हैं, लेकिन जब बात आनी है ना आपकी सिस्टम की, तो वहां पे आपसे रट्टा लगना भी नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा है। वो सर समझ आ रही है? वहां पर इंशाल्लाह बड़ी मैंने स्लाइड वर्किंग बड़ी डिटेल में पिक्चर्स और स्लाइड्स के जरिए चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, इंशाल्लाह वो वहां पर पढ़ेंगे। बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के जरिए आप ये कर पाते। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? बेसिकली चैप्टर 9 का टॉपिक है, बस एक मिसाल दे दूं जरा आपको मजा आ जाएगा। सर जी एज कंप्यूटिंग होता है जहां पर डाटा कलेक्ट हो रहा है वहीं प्रोसेस हो जाए, जहां पर डाटा कलेक्ट हो रहा है वहीं प्रोसेस हो जाए। मिसाल के तौर पे एक मरीज है और मरीज के दिल पर सेंसर लगे हुए हैं, पीछे स्क्रीन पर उसका ग्राफ बन रहा है, यस और नो? डाटा कलेक्ट हुआ, वहीं भाई प्रोसेस होकर सामने प्रोजेक्ट हो गया। इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग। आओ आपको एक देसी मिसाल दूं, जरा याद रहेगा। सर जी मैंने मिसाल दी थी कि एक बंदा जो है वो शादी है, और शादी में जहां पे बूफे लगे हुए ना वहीं पे खड़ा हो जाता है प्लेट लेके, जैसे ही बूफे में वो खाना डालता है फौरन वहीं पे डाल के वहीं खड़ा था, वो टेबल पे बैठता ही नहीं है, वो खाना लेके टेबल पर जाता ही नहीं है, वो वहीं पे ही खड़ा था। जैसे ही इनपुट आएगी वहीं से ही प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो उस बंदे को देख के मुझे लगा कि ये क्या है, ये एज प्रोसेसिंग है। मौके पर डाटा इनपुट हुआ है और उसने वहीं पे क्या कर दिया है। याद रहेगा सर? अब याद रहेगा, ठीक कर लोगे ना अपने आप को तो ज्यादा बेहतर है। डाटा डेमोक्रेटाइजेशन, कि डाटा को एक्सेसिबल करें सब लोगों के लिए। चैप्टर 2 अभी इसके बाद मैंने जाना है, वहां पर मैं आपको बड़े मजे का एक टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। ये क्या है? SSB है, चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाना है, बड़ा आपको एंजॉय करेंगे वो टॉपिक भी, अच्छी एग्जांपल के साथ आपको मैं समझा दूंगा। अभी बस ये समझ लीजिए, डाटा को सब लोगों के लिए एक्सेसिबल करना, डाटा को सब लोगों के लिए एक्सेसिबल कर देना। रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स क्या होता है? एनालाइजिंग डाटा इन रियल टाइम to enable immediate insights and actions. Analyzing data in real time to enable immediate insights and actions. सर ये रियल टाइम एनालिसिस है, उसी वक्त सेम टाइम पे एनालाइज करना और एक्शन। सर जी उसके बाद एथिकल कंसर्न्स हैं। जाहिर बात है जहां पर इतना बड़ा डाटा होगा वहां पे प्राइवेसी, बायसनेस और ट्रांसपेरेंसी एक रिस्क होगा, उसको एड्रेस करना, ये हमारा इमर्जिंग वो है। सर बिग डाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो हडूप और अपैची ये दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 100 GB इकट्ठा ना करो, उसको तोड़ के तकसीम करके स्टोर करो, डाटा बहुत ज़्यादा है। नो SQL का मतलब है टेबल की फॉर्म में नहीं,
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल करने के लिए या सेमी स्ट्रक्चर को डाटा करने के लिए नो एसक्यूएल डाटाबेस को यूज़ किया जाता है। और क्लाउड प्लेटफॉर्म जो हैं, बजाय कि हम अपनी हार्ड ड्राइव में डाटा को सेव करें, जी ड्राइव में डाटा को सेव करें। और सर समझ आ रहा है, इसको कहते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म। इस पर भी चैप्टर नंबर 11 है, उसकी बात करनी है। लो सर, छोटा सा चैप्टर था, क्या आपको ये सारी बातें समझ आ गई? यस और नो? लो सर।